हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और ये है ब्रेन शॉक्स ज्ञान एपिसोड 2। मैंने गूगल फॉर्म निकाला हुआ है जिसमें मैंने बोला है कि स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज थोड़ा डिटेल में डाल सकते हैं गेट ईएससी पीएसयू एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और उस पर मैं फिर सजेशन दूंगा कुछ ना कुछ जो भी कर दे पाया मैं। ठीक है, तो फर्स्ट 27 तक मैंने डाउट्स ले लिए थे और 28 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है सर, डायरेक्ट पीवाईक्यूज या क्वेश्चन करने जाऊंगा तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट पता नहीं होता और कर नहीं पाता, और फिर थ्योरी पढ़ने बैठ जाऊंगा तो सारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। सर आपने 1 ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा प्लान किया था? अब देखो यार, अब जो प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। टाइम कम है। अगर कोई चीज लेगी, 1 महीना लेने वाली है कोई चीज, वो 1 महीने में ही होगी। फिर इतना फास्ट नहीं कर सकते हो कि 1 महीने का 10 दिन में कर दो। 1 महीने का जरूर थोड़ा एफर्ट करके 25 दिन तक ले आओगे। तो पहले थ्योरी या फिर कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो क्वेश्चन होंगे। तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है जो करना चाह रहे हो। ठीक है, वो चीज कब पॉसिबल है? डायरेक्ट पीवाईक्यूज वो तब पॉसिबल है, वो कर पाएगा जिसने अपनी ग्रेजुएशन में ही अपने गेट के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े हों सेमेस्टर के लिए। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनको प्रिपरेशन करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। जिन्होंने ऐसे बहुत ही कंसेप्चुअली चीजें पढ़ी हो वो समझ आती हो, तो हो सकता है कि वो टोटल ही प्रिपरेशन 5-6 महीने में कर लेंगे। अगर तुम गेट ईसी 2022 का टॉपर देखोगे आईआईटी मद्रास से, फिजिक्स मुझे लगता है ब्रांच थी, तो वो ऐसे ही टॉपर था। ठीक है, क्योंकि अपनी ग्रेजुएशन तो नहीं, बहुत अच्छी चीजें पढ़ी हुई हैं, बट अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी हुई चीजें अपने को जीरो से पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। और ज्यादा टाइम कब लगेगा? जब पुराने पाप है कि पिछले जो बेसिक चीजें हैं, मैथ्स एप्टीट्यूड वगैरह ही 12th से पहले वाला ही बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल ही जीरो है, कुछ समझ ही नहीं आता है, उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है कि टाइम जितना रिक्वायर्ड है वो लगेगा लगेगा। तो अभी क्या कर सकते हो कि जितने भी 4 मंथ हैं उसमें अपना थ्योरी कंसेप्ट जो भी है पढ़ के उसके बाद पीवाई को कोशिश करो जितने मैक्सिमम सिलेबस कर सकते हो। ठीक है, सारा नहीं हो रहा, लिमिटेड जितना हो रहा है करो और उसको अच्छे से परफॉर्म करके आओ। एक तब भी एक अच्छा रैंक आ सकता है। और जबकि एमटेक अगर टारगेट है फिर तो ये कर सकते हो अचीव। अगर देखा जाए जॉब फिर भी कह सकते हैं कि मुश्किल रहता है, वैकेंसीज वगैरह पे डिपेंड करता है। एमटेक फिर भी ज्यादा आसान है आज की डेट में। ठीक है, तो ये चीज करो, उसका और कोई इलाज नहीं है। और 1 साल में प्लानिंग ऐसा सच कुछ प्लान नहीं किया था, बट एक पिक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इस पेपर किसी भी चीज को करने की उसकी क्या डिमांड है, मुझे क्या एफर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि गेट के लिए सबसे पहले तो सिलेबस मेरा होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब उस टाइम इतनी फर्स्ट जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें ऐसा कुछ वो नहीं था ना, बस कोचिंग थी तो कोचिंग अटेंड कर लेते थे, लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिए। ठीक है, तो मोस्टली यही चला अगस्त तक, अगस्त सितंबर तक खत्म हुआ। एक आधा सब्जेक्ट बीच में मुझे लगता है रह भी गया था, कम्युनिकेशन वगैरह पूरा ढंग से नहीं किया था। उसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किया। जब कोचिंग करते तब भी बीच बीच में वर्कबुक जो देते थे वो करते रहते थे। अगस्त सितंबर के बाद टोटली बस अपने रिवीजन की है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। मैंने तो कनोडिया करी थी उस टाइम, जितनी कनोडिया की बुक्स आती हैं सारी, जितने क्वेश्चन थे सारे कर लिए थे, फिर साथ में टेस्ट सीरीज। ठीक है, प्लानिंग बस उस हिसाब से होती है फिर। ठीक है, कि अपने को चीजें क्या करनी है, 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ना है, उसमें कितना टाइम लगने वाला है, और फिर 10 सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, वर्कबुक और टेस्ट सीरीज। ठीक है, और अपनी स्पीड अपने हिसाब से पता चल जाती है। जब तुम तैयारी करना शुरू करोगे 1-2 महीने बाद, तुम तुम्हारी क्या एक स्पीड है, कितना तुम आउटपुट निकाल पा रहे हो दिन में, फिर उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब शुरू में प्लानिंग क्या होती है, पहले तो मैक्सिमम शुरू शुरू में सिलेबस भी ध्यान होता है कि हम सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, क्लासेस ही लगा रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करने को बोल रहे हैं कर रहे हैं। ये तब मैं बता रहा हूँ जब अपने हाथ में ऑनलाइन पढ़ रहे हो। फिर क्या होगा, धीरे धीरे पैरेलली तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक चल रहा है, तीसरा चौथा सब्जेक्ट, पहले दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं। तो ऐसे करते करते जब टाइम आ जाएगा, तुमने 1-2 सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली, फिर वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मल्टीपल स्लॉट आ जाएंगे एट द एंड। एट द एंड सिलेबस का स्लॉट बहुत छोटा होता जाएगा, सिलेबस खत्म होने वाला होगा, बस ये दोनों स्लॉट चल रहे होंगे। ठीक है,
तो ये चीजें हैं, बस बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ही कि एक एक घंटा हमें प्लान करना पड़ेगा अपने दिन का, उतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस करना क्या है और हमारी स्पीड कितनी है उस हिसाब से कर लोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका टारगेट है 2000 इलेक्ट्रॉनिक 2022 पास आउट, टारगेट है ईएससी एंड सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज के बारे में मैं तो बहुत लिमिटेड ही बता पाऊंगा, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। तो सिविल सर्विस में ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल ऑप्शन, बट प्रॉब्लम विद मी वंस दैट आई स्टार्ट सॉल्विंग सब्जेक्टिव मेंस क्वेश्चन ऑफ ईएससी एंड सीएससी, I find it very lengthy and most often got stuck in between, hence unable to complete the solution. This problem I have encountered in GATE, ठीक है। ये अब ज्यादा हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कभी कभी लगता है इंजीनियरिंग फील्ड ही छोड़ दूं, ऑप्शनल भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ह्यूमैनिटीज वाला ले लूं, नोट दैट जनरल कैटेगरी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स आईआईटी एमटेक मिला था लेकिन लिया नहीं है, एमटेक करना नहीं है एज ऑफ नाउ, पीएसयू एग्जाम भी दिए हैं लेकिन स्मॉल मार्जिन से रह जा रहा हूँ 5-10 मार्क्स, ठीक है। फीलिंग वेरी टेंस। सबसे पहले तो यार देखो, सब तुम जो कर रहे हो वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा ही है वो, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। तो अपने में अंदर कमी मत देखो कि चीजें ही ज्यादा हैं जो तुम कर रहे हो, ठीक है। तो कोई इतना अपने आप को कम मत समझो, जब तुम 5-10 मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच रहे हो, ठीक है, तो कैपेबिलिटी है, बस चीजें थोड़ी ऐसा है कि इतनी ज्यादा चीजें होंगी तो हमेशा उलझ ही जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब ईएससी सीएससी इलेक्ट्रिकल ऑप्शन है, सबसे पहले तो ईसी का ही सिलेबस हो गया, इलेक्ट्रिकल तुम्हारे लिए नया होगा तो वो थोड़ा तुम्हारे लिए मुश्किल हो ही जाएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो। बहुत सारी चीजें करने में क्या होता है ना, हमें लगता है कि ये भी पकड़ लें वो भी पकड़ लें, ठीक है। सारी चीजें पकड़ो, छोड़ो मत, बट एक प्रायोरिटी डिसाइड करो कि पहली प्रायोरिटी मैं इस चीज को दूंगा, इस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, बाकियों पे कम ध्यान दूंगा बट एग्जाम देता रहूंगा, ठीक है। वो चीज करो। दूसरी चीज अगर ऑप्शनल वाली है उसके बारे में मैं इतना नहीं बता सकता हूँ कि किस ऑप्शनल में ज्यादा मार्क्स आते हैं किस में कम आते हैं। मेन मुझे लगता है कि तुम्हारा डर ये होगा कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल ऑप्शन ले रहा हूँ तो उसके साथ तुम्हारे सिविल सर्विसेज भी आ गया, ईएससी भी पकड़ लेता हूँ, ठीक है, फिर गेट भी पकड़ लेता हूँ और पीएसयू भी, ठीक है। तुम्हारे मन में ये आएगा, ठीक है। तो ये टारगेट लग रहे हैं और अब लग रहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल से अदर ऑप्शनल पे जाएंगे, ठीक है, तो तुम्हारी ये चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। अब मन में ये डाउट होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो यार, ये इस पे जाने का भी मैं बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिकल ऑप्शन है, इतनी सारी चीजें, एक चीज को प्रायोरिटी रखो, हर चीज बोलोगे कि मेरा ये भी हो जाए वो भी हो जाए वो भी हो जाए, तो वो सब चीज का स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो अब सपोज करो कि इसको मान लो कि मैं मैक्सिमम ध्यान इस पे ही दूंगा, बाकी फिर देखा जाएगा जितना होगा, ठीक है। क्योंकि हर एग्जाम अपने में बहुत ही अलग अलग डिमांड है, सिविल सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल सिर्फ एक पेपर है तुम्हारा, फिर प्री भी होगा, फिर मेंस में कितने सारे रहते हैं जीएस पेपर, ठीक है। ईएससी में अलग डिमांड है, ठीक है। और ईएससी चलो फिर भी काफी मिलता जुलता है कि मेंस से एक पार्ट हो जाएगा, बस प्री में थोड़ा बहुत अलग चीजें आएंगी, आई होप उसमें भी कुछ कवर होता होगा सिविल सर्विसेज में, ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं है। गेट टोटली अलग, गेट में बहुत ही अलग टाइप की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और फिर पीएसयू एग्जाम में तो कभी भी कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज करनी पड़ेगी। दूसरा अदर ऑप्शन में ये है कि अगर तुमको ये लग रहा है कि ये छोड़ दोगे, फिर जब तुम ये करोगे तो देखो फिर उसके बाद तुम्हारे नॉन टेक्निकल वाले ऑप्शन ही बचते हैं कि कोई अच्छे नॉन टेक एग्जाम की वो ऐसे हैं कि जो तुम टारगेट कर पाओ सिविल सर्विसेज के साथ, जैसे कि स्टेट टीसीएस हो गया, है ना, ये सब चीजें, या कोई और अच्छे, ठीक है, ताकि तुमको थोड़ी तसल्ली हो कि मैं कोई चीज छोड़ रहा हूं अगर तो मैं इस पे लग सकता हूँ, ठीक है। तो ये तुमको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। और जो लोग हैं इस फील्ड में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल वगैरह चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा उनसे सजेशन ले लो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अपना थोड़ा शांत दिमाग से काम करो, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्स हैं कंपटीशन है उसमें अपने आप को इतना परेशान मत तो होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है एक चीज के लिए, ये क्लियर कर लोगे जॉब मिल जाएगी, जो भी चाहते हो मिल जाएगा, बट वो चीज करनी भी तो है ना बाद में, तो उसके लिए अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि एग्जाम के चक्कर में खुद को खत्म कर दें, जॉब करने लायक ही ना रहे, ठीक है। तो अपना पेशेंस और मेंटल लेवल उस बना के रखो अपना, ठीक है।
तो निकल जाता है सारा टाइम, खराब टाइम भी निकल जाएगा, आ जाएगा अच्छा टाइम। और कर रहे हो 10-5 मार्क्स से रह रहे हो दूर, तो कैपेबल हो, तो हो जाएगा सब, ठीक है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट, आई डोंट नो करेक्ट वे ऑफ टाइम टेबल टू स्टडी द टोटल सिलेबस, हाउ सो प्लीज मेक ए टाइम टेबल विच इज मोस्ट इफेक्टिव। अब देखो यार, ये चीजें ऐसा सच कुछ और नहीं होता है टाइम टेबल मोस्ट इफेक्टिव जिससे कर लो, कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं बना जिसमें मैं तुमको बोल दूं कि बस इसी से गेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने खुद कभी ऐसे टाइम टेबल में फॉलो किया है कि 1 घंटे का, मैं बहुत खुद रैंडम पढ़ा हूँ, ठीक है। ओवरऑल थोड़ा एक पिक्चर देखो, तुमको एक चीजें दिखाई देनी चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, तुम्हें सारे लेक्चर्स, अगर तुम कोचिंग अभी 2021 पास आउट हो, तो आई होप तुमने अगर पहले से तैयारी की है तो सिलेबस अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अगर अभी स्टार्ट किया तो अलग बात है, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले तो लेक्चर्स देखने हैं जो भी हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में अपना टारगेट है, पहला तैयारी स्टार्ट कहाँ से होती है, जिस दिन तुम पहला लेक्चर लगाते हो। तैयारी खत्म कहाँ होती है, जिस दिन तुम लास्ट गेट से पहले फुल लेंथ टेस्ट देते हो। तो तुमको ये पूरी जर्नी पार करनी पड़ेगी, फुल लेंथ टेस्ट तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं पहुंचोगे तो उतनी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी अच्छा रैंक लाने की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर तुम शुरू में एक दिन में तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता जाएगा। शुरू शुरू में बिल्कुल तुम सिर्फ लेक्चर्स देख रहे होगे, 2-3 जितने भी हैं, 2-3 लेक्चर देख रहे होगे और नोट्स बना रहे होगे, ठीक है। अब पहले तुम एक सब्जेक्ट भी कर सकते हो या फिर 2 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे तो तुम्हारा दिन का टारगेट बदलता जाएगा, तुम्हारा टाइम टेबल में इंक्लूड होगी रिवीजन जिसमें तुम करोगे। और इसमें भी तुम थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही रहोगे ना, जो चीज तुमने आज लेक्चर देखा है उसको आधे पौने घंटे में रटना नहीं है, ओवरव्यू ले लिया, ताकि अगले लेक्चर में थोड़ा अच्छे से समझ आए, ठीक है। फिर जैसे जैसे जाओगे, फिर क्या चल रहा होगा, फिर भी तुम्हारे सिलेबस कंप्लीशन चल रही होगी, तुम अपने लेक्चर देख रहे होगे, उसको हो सकता है कि थोड़ा सा कम कर दो अब एक टाइम पे आके, ठीक है। और साथ में क्या कर रहे होगे, रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या है कि उसको रिवाइज करके टॉपिक को उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू करो, ठीक है। फिर ये चलता रहेगा, पहले 2 चीजें चलेंगी, फिर एंड तक जाते जाते जब तुम्हारा हो जाए कि कुछ सब्जेक्ट तुमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, जिसमें तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, तब एक तीसरी चीज क्या ऐड हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है और तीसरी चीज आ जाएगी टेस्ट सीरीज। तो ये होना चाहिए तुम्हारा। और अगर बिल्कुल फ्री हो तो भाई अपना मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो, देखो 16 घंटे भी नहीं पढ़ना होता है गेट में, ठीक है। एटलीस्ट मैंने तो कभी 16 घंटे नहीं पढ़ाई की है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि तुम पूरा दिन फ्री हो सिर्फ 4 से 5 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो कम से कम ऐसा 8 से 10 घंटे तक तो लेके चलो, उससे ज्यादा जितना कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो कर लो, ठीक है। और तो यही हिसाब किताब है। ऐसा कुछ तुमको वो घंटे वाला फॉलो नहीं करना, बस वीकली अपना चेक करते रहो रिपोर्ट कि इस वीक मैंने किया क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बस इसको फॉलो कर लोगे तो अच्छा आ जाएगा रैंक। नेक्स्ट, ईसी 2023 ईएससी, हाउ टू प्रिपेयर ईएससी अलोंग द जॉब एंड व्हाट आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईसी स्टूडेंट। देखो जॉब के साथ यही है, सबसे पहले तो ईएससी के लिए सबसे मेन इशू क्या है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जॉब के साथ दिक्कत ये होगी, टाइम लिमिटेड होगा, ठीक है। तो इतना प्रेशर मत लो, अपना लॉन्ग टर्म लेके चलो, ठीक है। मान लो कि मैं आज की डेट में छोड़ो, अगर 4 महीने पहले भी शुरू करूंगा ईएससी की तैयारी और मेरी जॉब है, तो मैं करूँ, ट्राई तो करूंगा कि 2024 तक मैं जितना कर पाऊँ कर लूँ। बट वो प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि अगर जॉब के साथ मैक्सिमम, मुझे लगता नहीं है कि मैक्सिमम आप 4 से 5 घंटे ही तो मैक्सिमम बोल दिया मैंने, ठीक है, इससे ज्यादा निकाल पाओगे, ठीक है। अगर ऐसी जॉब है कि हाँ थोड़ा चिल है, तो उसके से ज्यादा भी हो जाए किसी किसी का, बट ये मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अपना सबसे पहले तो फ्री टाइम, जॉब के साथ ये है कि फ्री टाइम अपना निकालो, कितना निकाल सकते हैं दिन में,
वो कैलकुलेट करो कि ये मेरे 2 से 3 घंटे, मैं ऐसे ऑन एन एवरेज मिला के लिखता हूँ कि ये से मेरे 2 से 3 घंटे हैं, इसमें मुझे पढ़ाई करनी है। तो उस टाइम में आपको बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओ हर चीज से, ठीक है। जॉब से, ऑफिस में क्या हुआ वो अगले दिन देखा जाएगा। तो क्योंकि प्रेपरेशन मेरा हमेशा शांत दिमाग से होती है, 100 चीजें दिमाग में रख के प्रेपरेशन करोगे कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर अपना जो भी है सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये टारगेट है, सिलेबस जितना मैक्सिमम कर सको उतना करो, क्योंकि ईएससी का सिलेबस ही नहीं खत्म होने को होता, इतनी चीजें हैं। फिर बस वही बाद में रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपना टेस्ट सीरीज दो, ठीक है, एटलीस्ट प्री के लिए। फिर जब प्री क्लियर होगा, मेंस आएगा, 4 महीने बीच में होंगे, 4-5 महीने, तब वो बात की बात है, ठीक है। तो जॉब के साथ बस यही है। और बहुत ज्यादा प्रेशर मतलब, क्योंकि जब घर पे बैठ के तैयारी करते हो वो बहुत, एक तो टाइम ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, और फिर आप फ्री हो थोड़ा, है ना, कि कोई इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चीजें। बट जॉब में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, आपको जाना है, ट्रैवलिंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कोई कोई दिन हो सकता है कि अपना यूटिलाइज ना कर पाओ, ना पढ़ पाओ, तो उस दिन कोई बात नहीं, चिल करो, अपने ऊपर लोड मत लो। अगर हफ्ता टारगेट बनाया है, एक दिन नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जॉब के लिए। रिवीजन कैसे करें? देखो रिवीजन मैंने बता दिया है पहले ऊपर। अब देखो, इतना ऐसे सवाल मत पूछा करो रिवीजन कैसे करें। रिवीजन का एक ही मतलब है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवाइज करो। कोले एग्जाम से रट के कोई मतलब नहीं है कि नोट्स बस पढ़ रहे हो बार बार, 4 से 5 बार नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं उस चीज का, ठीक है। फिर अपना आराम से घर बैठो, तैयारी तैयारी छोड़ दो। मेन क्या करना है, टॉपिक वाइज रिवाइज करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी वर्कबुक सॉल्व करनी है, जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करके देखना है, फिर देखो कि कोई दिक्कत है, ताकि अगली रिवीजन में उसको कम कर सको, ठीक है। तो यही मतलब है रिवीजन का, और इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल में वीडियो बना दूं, ठीक है। बाकी ऊपर मैंने थोड़ा डिस्कस भी किया हुआ रिवीजन के बारे में, वो सुन सकते हो। अगला सवाल है, ईसीई 2022 पीएसयू। भैया मेरा रैंक 405 है, ओबीसी कैटेगरी से हूँ, पीएसयू को उम्मीद रखना चाहिए। यार देखो, एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतना अच्छा रैंक लाने के बावजूद भी पीएसयूज के लिए तो वेट करना पड़ता है ना। तो ये दिक्कत तो है। अब उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अभी एनटीपीसी से उम्मीद अगर देखा जाए, जो पीएसयू मतलब पिछले 2-3 सालों से ले रही है, और ओबीसी भी है, तो अगर एनटीपीसी आया, उसमें पिछली बार जो सीट्स आ गई, तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह सकता हूँ मैं। और बाकी अगर आप आगे भी एग्जाम दे रहे हो, तो थोड़ा एफर्ट करके, हिम्मत रख के देते रहो, ठीक है। 405 बहुत अच्छा रैंक है, तैयारी भी आपकी अच्छी होगी। थोड़ा सा हिम्मत करके देते रहो, और पेशेंस रखो थोड़ा बस। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं बस, ठीक है। तो अपने मन को थोड़ा खुद ही समझा लो कि हाँ, सिचुएशन खराब है, और फिर देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने अपनी प्रिपरेशन मार्च 2021 में स्टार्ट की थी, तब कुछ नहीं आता था, बेसिक्स भी क्लियर नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर कॉलेज की वजह से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती थी। बस कुछ कुछ टॉपिक पढ़ के दिया, तो गेट 2022 में 25 मार्क्स आए। तो 2022 में 25 तो चलो ठीक है, पहली बार ठीक ठाक ही पढ़ा, तो 25 मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। उस हिसाब से फिर अच्छे से प्रिपेयर किया, एक बार सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए बार, पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, इतना कोचिंग में सिलेबस करते करते एंड आ गया, ठीक है। टेस्ट नहीं दे पाया, पेपर भी थोड़ा टफ था, हाँ इलेक्ट्रिकल काफी टफ था, बहुत सारी सिली मिस्टेक हुई, तो 20 नंबर है, ठीक है। अब प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ 2024 के लिए जेई की भी, ठीक है, पर कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। अभी मैं सिग्नल कंट्रोल डिजिटल नेटवर्क मेजरमेंट कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में, फिर मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएफटी एनालॉग, और मैथ्स एप्टीट्यूड रोज करता हूँ, पर कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं, डीमोटिवेशन होता है। सबसे पहले देखो यार, जो कमियां हैं तुमने पहले ही खुद ही गिना दी है ना। 22 में तुमने बहुत ही कम पढ़ा, 25 मार्क्स आ गए। 23 में तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी, टेस्ट सीरीज दिए, 20 मार्क्स आए हैं। तो तुमको कमियां पहले पता ही हैं, तो मेरे हिसाब से तुमको 23 के जस्ट बाद से ही इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए था, ठीक है। तो अभी भी बस ये है कि जो कमियां थी उसको पूरा कर लोगे, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगा, अपने आप अच्छा रैंक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी डरने वाली बात नहीं है। तो यही कोशिश करो कि भाई अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार पूरे कर दो, अगर सिलेबस पूरा कर लिया है तो, और टेस्ट सीरीज भी दे के जाओ, टेस्ट सीरीज से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये टारगेट होना चाहिए कि ये करना ही करना है।
क्योंकि पिछली बार तुम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तुमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये करना ही है। दूसरा, तुम्हारी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, जेई स्टेट में अच्छी वैकेंसी आती, मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल की आती रहती है। अब राजस्थान में कितनी फ्रिक्वेंटली आती है, कितनी सीट्स आती है, उसको मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ इलेक्ट्रिकल की हर स्टेट में आती है, ठीक है। सबसे पहले तो गेट जो तुम अभी कर रहे हो, आई होप तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे होगे, और बाद में इसके करोगे मशीन्स वगैरह के, ठीक है। इसमें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते अपनी मिस्टेक्स देखते रहो, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो देखो। जहां पे भी स्कोप लग रहा है इंप्रूवमेंट का, उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। और अपना थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा मान के करो कि जब ठीक ठाक पढ़ाई की थी तब 25 और 20 मार्क्स आ गए। अब तो मैं हर चीज करूंगा जो एक अच्छा रैंक के लिए चाहिए, तब मेरा एक अच्छा रैंक, अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तुम गेट में अच्छा कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो बाकी एग्जाम्स हैं जे वगैरह, उसमें तुमको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर जैसे तुमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, अब तुम गेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, है ना, एक ठीक ठाक लेवल पे कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दो, चलो अबव एवरेज भी कर रहे हो। उसके बाद तुम जेई, एई जेई के क्वेश्चन जब करने बैठोगे, उसके जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो तो बहुत ही इजीली हो जाते होंगे तुमसे, ठीक है। तो यही एक मोटिवेशन है ना, कि हम एक चीज कर रहे हैं बट वो उससे दूसरे में भी फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हो। और अब एई जेई की वैकेंसी देख लो कि आसपास है कि नहीं, अगर थोड़ा दूर आने वाली है तो गेट पे ज्यादा फोकस करो, उसको थोड़ा थोड़ा करते रहो साथ में, ठीक है। और दूसरा, मैथ्स एप्टी रोज करते हो तो अच्छी बात है, मैथ्स एप्टी तैयारी में बहुत अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। कोशिश करो कि मैथ्स एप्टी को समझने की कोशिश करो, एप्टीट्यूड को, कि ट्रिक्स वगैरह में कम जाओ, जहां पे बहुत ही ज्यादा कि अब तो ये करनी पड़ेगी, शॉर्टकट ट्रिक रटना पड़ेगा, वहां जाओ। बट कोशिश करो कि वो चीज समझ आए, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी ना। अगर तुम तैयारी में लग चुके हो तो हमें, मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि पहला एक ही एग्जाम देना है। मैक्सिमम केस में ऐसा होगा, तुमको पहला एग्जाम में भी अच्छा हो गया, उसकी ज्वाइनिंग आते आते बहुत सारे बीच में एग्जाम आ जाएंगे, 4-5 एग्जाम देने ही पड़ जाते हैं अगर किस्मत अच्छी रही तो, ठीक है। तो बस ये सोचो कि मैं इस तरीके से पढ़ लूँ मैथ्स एप्टीट्यूड, कि मुझे सारे एग्जाम्स मेरे कवर हो जाए, मुझे बार बार चीजें याद ना करनी पड़े, ठीक है। और जब कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं तो उसमें डिमोटिवेशन होने की जरूरत नहीं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। क्वेश्चन नहीं होते हैं, टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आए, तो उस चीज का रीजन जानने की कोशिश करो कि मेरे से क्यों नहीं बना, क्या मैं इसमें सिली मिस्टेक कर दिया हूँ, क्या इसमें मेरा कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक है, या फिर क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, वो पेपर में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक है, तुमको इतना जजमेंट भी धीरे धीरे आ जाना चाहिए कि जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमसे घर बैठ के बहुत दिक्कत आ रही है, तो पेपर में किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखो, और अपनी जितनी कमियां पूरा कर लोगे तो बहुत अच्छा एक रैंक आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट ECE 24 सर, कुड यू प्लीज प्रोवाइड वर्कबुक जस्ट लाइक सिग्नल एंड सिस्टम, और एल्स प्लीज टेल मी विच बुक्स हैज टू बाय फॉर प्रैक्टिस। यार ये देखो, ये सब चीज तो टेलीग्राम पे ग्रुप में पूछ लिया करो, मोस्टली टेलीग्राम ग्रुप्स में तुमको बहुत सारे ग्रुप्स है ना, उसमें तुमको कनोडिया की वर्कबुक आती है, एक जो मैंने सिग्नल की डाली है प्लेलिस्ट, मुझे लगता है उसी का पूछ रहे हो, तो कनोडिया की है। एक तो ये वर्कबुक है प्रैक्टिस के लिए, एक बिट्स एंड बाइट्स बुक है एएस की, ठीक है। एक अपने प्रीवियस ईयर तो हो ही गए फिर, ठीक है, अगर गेट के लिए कर रहे हो। और बाकी अगर सारे ओवरऑल एग्जाम्स की बात करोगे तो तुमको ईएससी के भी करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट अभी फिलहाल अगर गेट के लिए कर रहे हो तो गेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये चीजें हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिख दी है सारी ही करनी है, अपना टाइम जितना अलाउ करता है उस हिसाब से करनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेरीज थी, आई होप मैंने जितना मुझे समझ आया, अपनी समझ के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने उतने सजेशंस दिए हैं, ठीक है। कुछ और भी डाउट हो इसके अलावा तो नीचे कमेंट कर सकते हो कि मेरा फलाना डाउट था, उसका कुछ और रिप्लाई, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और किसी और को कोई और डाउट हो नए बच्चे को, वो अपना क्वेरी डाल सकते हो, बट कोशिश यही करो कि थोड़ा डिटेल में, ठीक है, जैसे इन्होंने थोड़ा डिटेल में डाला होता तो चीज़ों को थोड़ा समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो बाकी ठीक है, देखते हैं।
ऑल द बेस्ट, और कुछ भी सीखा हो वीडियो से, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।